हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तेजस द शाइनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम मेनली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। 1885 टू 1905, जिसे कांग्रेस का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, 1906 टू 1919 और 1920 टू 1947, जिसे हम लोग गांधी युग के भी नाम से भी जानते हैं। तो आज हम 1885 से 1905 तक, जिसे कांग्रेस का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, जो एक स्कॉटलैंड के निवासी थे और वो ब्रिटिश भारत में एक पक्षी वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ही बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य मौजूद थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य मौजूद थे, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किन नेताओं के व्यवहार को राजनीति भिक्षावृत्ति कहा जाता है? तो दोस्तों, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को राजनीति भिक्षावृत्ति कहा जाता है। ऐसा इसलिए इन्हें कहा जाता है कि हम जानते हैं कि कांग्रेस के 2 दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। और जो नरम दल के नेता थे उनमें से कुछ दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रमेश चंद्र बनर्जी, ये लोग जो थे, ये लोगों को विश्वास था कि अंग्रेज़ सरकार का दिल शिष्टाचार अधिवेशन करके और उनके सामने आराम से अपनी मांगों को प्रस्तुत करके ही रखा जा सकता है। जबकि गरम दल के लोगों का मानना था कि हम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता क्रांति के द्वारा ही ला सकते हैं। तो इसीलिए गरम दल के लोग नरम दल के इसी व्यवहार के कारण उन्हें राजनीति भिक्षावृत्ति कहते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय अधिनियम 1892 ईस्वी में पारित हुआ। तो इससे भारतीयों को लाभ क्या मिला? तो इससे भारतीयों को कुछ स्थानीय निकाय संस्थाओं में विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अकाल आयोग के अध्यक्ष एंटोनी मैकडोनाल्ड्स थे। एक्चुअली में ये जो अकाल आयोग है, ये तीसरा अकाल आयोग था। इससे पहले और 2 अकाल आयोग की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें से पहले अकाल आयोग की स्थापना 1860 ईस्वी में कर्नल बेयर्ड स्मिथ के द्वारा और दूसरे अकाल आयोग की स्थापना 1880 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पत्रिका का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पत्रिका का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, तूफ़ानी हिंदू किसे कहा जाता है? तूफ़ानी हिंदू स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। ऐसा उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिए और अपना भाषण स्टार्ट किए, तो भाषण के स्टार्ट होने के 2 मिनट में ही वहाँ के जितने भी ऑडियंस थे वो खड़े होकर उनके भाषण के लिए तालियां बजाने लगे और उस समय से ही उनको तूफ़ानी हिंदू का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन,
अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस व्यापारी का चुनाव लड़ने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक धनी व्यापारी का चुनाव लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इस पत्रिका का संपादन 1893 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने किया था। अगला क्वेश्चन, केसरी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, केसरी नामक पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में मराठी भाषा में किया था। और एक चीज़, इन्होंने और एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था मराठा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था। अगला क्वेश्चन, किसने बी.जी. तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जिस तरह औरंगजेब अत्याचारी और क्रूर था, उसी तरह लॉर्ड कर्जन ने भी बंगाल विभाजन का निर्णय लेकर एक अत्याचार और क्रूरता का परिचय दिया था। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और इन्हें 1863 ईस्वी में ICS के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस के लोग भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऐसा लॉर्ड डफरिन, जो भारत के 1885 ईस्वी में वायसराय थे, उन्होंने ही ऐसा कहा था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब मात्र 72 सदस्य ही कांग्रेस की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, तो उन्हें ऐसा लगा कि कांग्रेस ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है? तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में, तब उन्हें शायद लगा होगा कि कांग्रेस का अब पतन निश्चित है, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा होगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रिका काल का प्रतिपादन किसने किया है? तो महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रिका काल का प्रतिपादन परांजपे ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1900 में कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 1900 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कमला गांगुली जी थी। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों, दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज जाने जाते हैं। उन्हें दीनबंधु की उपाधि फिजी में रह रहे भारतीय मजदूरों ने दिया था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।